अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। बजट पेश हो गया है और उसके साथ ही तनख्वाहदार तबके पे जो बिजली गिरी है उसका एक रद्द-ए-अमल जारी है पूरे मुल्क में। उसके अलावा ये सवाल पूरी शिद्दत से एक दफ़ा फिर खड़ा हो गया है कि हुकूमती ख़र्चे अय्याशियाँ वो क्यों ख़त्म नहीं होती। जब हुकूमत ये कहती है कि वो सादगी इख्तियार करेगी तो उसके साथ ही हम लाहौर जैसे शहर में GOR1 जैसी आलीशान सरकारी रिहाइश गाहें देखते हैं, आलीशान सरकारी ख़र्चे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, गवर्नर हाउस के लिए। ये बढ़े हुए बजट, यहाँ पे हमें सादगी नज़र क्यों नहीं आती। लेकिन जब भी बजट आता है ये रिवायती सवाल हैं जो हर बजट के साथ खड़े होते हैं, लेकिन हम इनके इतने आदी हो चुके हैं कि चंद दिनों के बाद ये सवाल हम भी भूल जाएंगे और जवाब देने वाले भी जानते हैं कि कुछ अरसे के बाद इस कौम को हर बात और बुनियादी सवाल भूल जाता है। एक नसीहत, एक मशवरा जो हमेशा की तरह इस दफ़ा भी सुनाई दिया वफाकी हुकूमत की जानिब से भी और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी, वो ये है कि टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चला करते। बिल्कुल ठीक है, टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चला करते, लेकिन वो मुल्क भी नहीं चला करते जहाँ सिर्फ टैक्स देने वाले टैक्स देते ही हैं और रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिलता। वो ममालिक जहाँ पर टैक्स 45% तक तनख्वाहों में से कटता है, 40% तक कटता है, वहाँ पे ना सिर्फ ये कि बेरोज़गारी अलाउंस दिया जाता है, वहाँ पे लो इनकम सपोर्ट दी जाती है, वहाँ पे स्कूल्स में बच्चों को खाना दिया जाता है, वहाँ पे बेघरों को मकान की सहूलत दी जाती है, बिल्स में उनकी मदद की जाती है, हत्ता के अशियाए ज़रूरत यानी ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए भी लोकल गवर्नमेंट आपकी मदद करने को तैयार होती है ताकि आप महंगाई से लड़ सकें। ये है टैक्स जब आप देते हैं तो उसके जवाब में मिलने वाली इज़्ज़त जो निज़ाम या रियासत अपने शहरी को दिया करते हैं। ये होती, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता कि आप टैक्स दे रहे हैं और जवाब में आपकी ना जान, ना माल, ना आबरू, किसी इज़्ज़त की कोई ज़मानत कोई निज़ाम देने को तैयार नहीं है। दूसरा जो मौजू है वो है कि आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने एक तकरीब से ख़िताब किया और उनकी जो गुफ्तगू है उसके कुछ हिस्से जगमगाती हुई ख़बरें बने, मीडिया की जीनत बने और वो बड़ी संजीदा कुछ उसमें सवाल पैदा होते हैं एक आम शहरी की हैसियत से जो कानून की ज़्यादा समझ नहीं रखता कि एक चीफ़ जस्टिस साहब जब ये फरमाते हैं, मसलन उन्होंने ये फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने एक दिलेरी से बात की जानी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत से जान छुड़ाना होगी, इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के देखना होगा, ये ईमान का तकाजा है। तो वो ये इदारों का नाम उन्होंने कुछ नहीं लिया, उन्होंने कहा कि नाम नहीं लेना चाहिए बस, लेकिन साथ में इस्टेब्लिशमेंट कह दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या है ये ओपन टू इमेजिनेशन छोड़ दिया गया और साथ में उन्होंने बहरहाल ये कहा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है। अब ये वाज़े नहीं है कि ये उनका, चूँकि चीफ जस्टिस हैं, ये उनका हुक्म है अपने जुडिशरी के लिए, क्या ये सरकारी मशीनरी के लिए भी कोई ये हुक्म है या मशवरा है या ताकीद है किसी आम आदमी के लिए, इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी और ये कि ये इस्टेब्लिशमेंट से मुराद उनकी क्या है। ये सारे सवाल हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं क्योंकि देखिए जज साहब का बात करना, एक सियासतदान का बात करना, कमेंटेटर का बात करना, जज साहब का बात करना बिल्कुल मुख्तलिफ बात होती है क्योंकि ये वोट से नहीं आए होते, इन्होंने कानून और आइन के मुताबिक चलना होता है। तो ये बहुत ठोस बात है, उन्होंने जो आज बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है ये, इसके बारे में जाहिर है कि हम माहिर कानून हमारे साथ हैं यासीन आज़ाद साहब, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया, इनसे हमको रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा हमारे साथ तशरीक गुफ्तगू हैं सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, रहनुमा हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यासीन आज़ाद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने हमें वक्त दिया। फरमाइएगा कि यानी ये जो मैंने अभी आपके सामने एक आम आदमी हूँ, कानून की मुझे ज़्यादा समझ नहीं, कि एक चीफ जस्टिस साहब खड़े होकर जब ये जो आज आपने उनकी ख़िताब के हिस्से सुने तो जब उन्होंने ये ताकीद की कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होना है तो ये किस किस पर, ये इसकी कानूनी हैसियत क्या है, ये कोई हुक्म है, ताकीद है, मशवरा है, नसीहत है, इसका क्या मतलब लिया जाएगा? देखें, जहाँ तक लोअर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का आज का एड्रेस का ताल्लुक है, उनका एलिवेशन जुडिशल कमीशन ने रिकमेंड कर चुका है सुप्रीम कोर्ट के लिए जी। एक किस्म का मेरे नज़दीक वो एक अलविदाई तकरीर कर रहे थे, लेकिन जितना अर्सा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, अगर किसी इदारे ने उनके मामलात में मदाखलत की तो बहैसियत चीफ जस्टिस उन्होंने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मुझे याद है कि जब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे अजमल मियाँ साहब, किसी का ख़बर को लगाया गया कि हाई कोर्ट ने आज ये आर्डर किया, तो नेक्स्ट डे उन्होंने उस अखबार वाले को बुला लिया
और उससे पूछा कि ये ख़बर तुमने लगाई? उसने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कल के बाद कोर्ट की कोई ख़बर तुम्हारे अखबार में नहीं लगनी चाहिए, और उसको कहा यहाँ से चले जाएं। ये मुश्किल जो हमारे पास आई है 2007 में इफ्तिखार चौधरी साहब का जब मामला आया, ज़ाहिर कि उस मोमेंट के अंदर हम भी मौजूद थे, और उसके बाद ख़बरें जो है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की सारी डिफरेंट चैनल पे और हर जगह आने लगी। मुझे वो वक्त याद है कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते थे, तो हमारे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बाकायदा कोर्ट के अंदर बैठे होते थे, और बैठे बैठे वो बाकायदा जो स्लाइड चलाते थे कि आप ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने यह कहा है। मेरे नज़दीक जहाँ तक जज साहिबान का ताल्लुक़ है, उनके लिए ये ज़रूरी है कि इस टाइप के जुमले ना पास करें तो ज़्यादा अच्छा इसलिए है कि आप जब किसी इदारे के मुताल्लिक़ इल्ज़ामात लगाते हैं और आप कार्रवाई भी कोई नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है आप बेबसी का इज़हार कर रहे हैं कि आप उन इदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि चीफ जस्टिस साहब अपने दौर में अगर किसी ने किसी जज के मामले में मदाखलत की, तो आइन का आर्टिकल 204 आपको इस बात का इख्तियार देता है कि आप उस बंदे के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। क्यों नहीं करते? आप अगर किसी एक पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं या किसी पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, तो वो ताकतवर लोग अगर आपके मामलात में मदाखलत करते हैं, तो आए दिन तक मैंने अपने 45 साल 46 साल के प्रोफेशन में कभी ये नहीं देखा कि किसी कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की हो। तो आप खाली स्टेटमेंट की हद तक अगर आप देते हैं और स्टेटमेंट के हिसाब से कोर्ट की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए आप कार्रवाई नहीं करते, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं किसी सूरत में बेबस नज़र आते हैं। तो ये बेबसी कौन ख़त्म करेगा? ये अदलिया बज़ाते ख़ुद ख़त्म करेगी। तो अब जो सूरत हाल है, जिस तरह चीफ जस्टिस जो अब जिनकी एलिवेशन की रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के लिए हो चुकी हैं, और आज एज ए चीफ जस्टिस उन्होंने एड्रेस किया, लोगों ये कहा, तो आप किन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ने चाहते हैं? अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ लड़ने चाहते हैं? क्या कानून के कस्टडियन होने की हैसियत से आप कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, और कोई आदमी गलत काम करता है तो उसकी रोकथाम करेंगे? आप ये बात मनवाएं ना कि हमारी अदलिया आज़ाद है, ताकतवर है, तब जाके बात बनेगी। लेकिन वो बात तो हम कर नहीं रहे। इसी तरह आपको पता है माजी में हमारे 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा, उसका रिज़ल्ट क्या निकला, और उस वक्त हम कहाँ थे जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बाकायदा एक इदारे के हेड को इन्वॉल्व किया, तो हमने उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? हमने कोई कार्रवाई नहीं की। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई इदारा जो आइनी तौर पर कानूनी एतबार से अदलिया के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकता, अगर वो करता है तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, और 1-2 के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करेंगे, उनको सज़ा देंगे। तो जो चीज़ आप कहते हैं कि हमने उनके ख़िलाफ़ लड़ना, वो लड़ाई आपकी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जी। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आता कि हमने लड़ना है उनके ख़िलाफ़। भाई क्या लड़ाई करेंगे? लड़ाई तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे ना। जी। आप जिस तरह आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन अब जी सर जी। कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। कादिर मंदोखेल साहब आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपका क्या मौक़िफ़ है आज जो आपने गुफ्तगू सुनी जिस पे हम बात कर रहे थे? जी, आप बात करें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। जी जी जी। और उन्होंने जो आज अपनी अलविदाई स्पीच, जी प्रिज्यूमेबली अलविदाई स्पीच दी। देखिए, मेरा ये सवाल है, जो ये आपके फाजिल दोस्त हमारे जो बात कर रहे थे कि उनको ये कंटेम्प्ट देनी चाहिए थी, मेरा वो लॉयर कम्युनिटी से ये सवाल है कि जब PIC के ऊपर अटैक हुआ था लॉयर्स का, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे, जहाँ पर के 7 अमवात के 11 अमवात हुई थी, 2 के 2.5-3 साल पुरानी बात है, तब पूरी लॉयर कम्युनिटी ने उनको बुरा नहीं कहा था।
जब आपकी अखलाकियात इतनी गिरी हुई हों, जब लॉयर कम्युनिटी, माजरत के साथ मैं डॉक्टर कम्युनिटी भी उसमें इन्वॉल्व थी, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं उनकी भी उसी तरह मजम्मत करती हूँ जिस तरह मैं लॉयर कम्युनिटी की करती हूँ। लेकिन लॉयर्स क्योंकि कस्टोडियंस ऑफ द लॉ होते हैं, जब आप कोई भी लॉ अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते, आपका लॉ दूसरों के लिए, आप खुद उससे मुबर्रा हैं, तो ये फिर एक बहुत बड़ा सवाल है। और माजरत के साथ जो आपके थे चौधरी साहब, क्या नाम था? इफ्तिखार चौधरी साहब की बात कर रही हैं आप? इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके बाद से जो लॉयर मूवमेंट हुई उसमें अगेन माजरत के साथ लॉयर्स वकीलों के बजाय गुंडा ग्रुप बन गए हैं और वो अपनी मर्जी चलाते हैं और हर जगह जुलूस निकालते हैं। लेकिन निकालना भी चाहिए, अपनी बार की पॉलिटिक्स भी करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है जी, मैं सवाल अपना शायद गिरी हुई बात हो, वहां पर बात जरूर करनी चाहिए। मेरी गुजारिश मैं दोबारा से कर देता हूं, तो ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। अच्छा, तो जी फरमाइए। जो एस्टैब्लिशमेंट की मदाखलत का उन्होंने जिक्र किया लेकिन नाम नहीं लिया, वो ओपन टू, उन्होंने जो ये कहा कि हमें एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में दलेरी से देखना है, मदाखलत से जान छुड़ानी है, तो जब वो ये स्टैंड ले रहे हैं तो अपनी एक पोजीशन को वाजे कर रहे हैं ना। तो आपके ख्याल में इस पोजीशन को वाजे करना, ये पोजीशन लेना, उनका ऐसा कहना, आप इसको यानी किस तरह देखती हैं? पीटीआई किस तरह देखती है? देखिए जी, हमारी अदलिया तीसरा पिलर है इस मुल्क का, जो कि जस्टिस मुनीर से लेकर ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बड़ा धब्बा है अदलिया के ऊपर, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी जैसे लोग भी हैं जिन्होंने सही बात पे खड़े हुए और उस वक्त उनका किसी ने साथ नहीं दिया, मगर अब उनको लोग, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उससे उनको अब तो खैर जी वो वापस हो गए जी, उनको एजाज भी दे दिया गया, वो पेंशन भी उनकी, मतलब वो हो गया उनका। लेकिन मैं चले, बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अदलिया को अपने आप को देखे, अदालती निज़ाम बहुत बुरा है पाकिस्तान का, और इसमें हमारे जजेस, हमारे लॉयर सबका हिस्सा है। ये सारी एक बहुत बड़ी रिफॉर्म की रास्ता है जो इनको लेना पड़ेगा, और अगर वो अपने प्रिंसिपल्स पे अब खड़े हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसे इदारे के लिए खड़ा होना जो कि सिर्फ बोल सकता है, जो कानून की बात कर सकता है, लिख सकता है, कर कुछ नहीं सकता। तो ऐसे इदारे के लिए किरदार का आला होना बहुत जरूरी है, कर तो कुछ नहीं सकते ना। चलिए, कादिर खान बंदोखेल साहब, आपका क्या कमेंट होगा जी इस ख्याल में? आपके ख्याल में क्या कोई अब पाकिस्तान में रीअलाइनमेंट होने लगी है पावर स्ट्रक्चर में? क्या आपके ख्याल में जुडिशरी वो किरदार अदा करेगी कि आप कहिए कि कौम का रास्ता बदल देगी? कैसा लगता है आपको? देखिए, मेरे ख्याल में मैं इसका मिसाल यूं देता हूं, अगर कोई थानेदार ये कहे कि यार लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे भाई आप तो बंद कर दो उसको। इसी तरह जुडिशरी को, क्योंकि इनका आम तौर पे ये कहा जाता था जजेस का मिलाप हो कम होना चाहिए, आम तकरीबात में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब चूंकि दौर ऐसा आ गया, जारी बात है वो भी इंसान है, ताल्लुकात होते हैं, लोगों से सलाम दुआ आ जाते हैं, तो ये बात भी है जिसका है तो इनके क्लियरेंस IB, MI और ISI देती है। ये जो पार्लिमानी कमेटी है तो रबड़ स्टैंप है, इनकी तो कोई इख्तियार नहीं है। एक चीफ जस्टिस सूबे का जो मनपसंद वकीलों को वो नॉमिनेट कर लेते, फिर वो जुडिशियल कमीशन में भेजते, वहां जुडिशियल कमीशन से ओके हो जाता है, ओके होने के बाद जाके फिर रबड़ स्टैंप को भी सेनेट को जज बन जाते हैं। देखिए, इनको ये भी कि मैं और आप सिखाएंगे, यासीन आजाद से सिखाएंगे। ऑलरेडी मैं यासीन आजाद साहब की पूरी बात नहीं सुन सका। आइन का आर्टिकल 204 तौहीन अदालत ऑलरेडी मौजूद है, और मौजूद होने के साथ उनको पता भी है और उन्हें अप्लाई भी किया है। आपको याद है पिछले महीनों में डिप्टी इस्लामाबाद का तो नाक रगड़वाए उन्होंने, हाँ, उसको सजा भी दे दी है। अब चीफ जस्टिस साहब बार एसोसिएशन से मीडिया के सामने सुप्रीम कोर्ट भाई ये चीज हो रही है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसी पब्लिक फोरम पे ये बात जजेस हज़रात को कहनी भी नहीं चाहिए। एक इख्तियार उनके पास है, जो आदमी आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपने इंसाफ करना है और आपने हल्फ किया है, तो यकीनन आपके ऊपर कोई प्रेशर दे तो आप उसको पकड़ा दो। तो इन्हें मैंने की सजा है उसको, और ऑलरेडी इस वक्त फैसल वार्ड और मुस्तफा कमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तूने अदालत की चल रही है। पता भी है, कानून भी पता
पता है, दुनिया को पता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बात न कोई सेनेटर हल कर सकता है, न कोई भारत फेडरेशन हल कर सकती है, न कोई कौमी असेंबली कर सकती है। बाहर इंसान को पता है, उनके पास इख्तियार है। मैंने आपको का हवाला दिए कि अगर वो कहे मुझे कोई लोग प्रेशर डाल रहे हैं तो फिर हम क्या मशवरा देंगे उसको? भाई आप फायर काटेंगे और क्या करेंगे? सवाल ये कि ऐसे चीजें मेरे हिसाब से पब्लिक फोरम पे ये आने भी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, असर ये पड़ जाता है कि ये कोई जजेस जो ना वो प्रेशर में आपके फैसले देते हैं। और इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट की 6 जजेस बल्कि 7वें ने पिछले खत में लिखा जी, और उन्हीं जजेस में से फिर इस्लामाबाद को अपना जी जी यासीन आजाद साहब, आप यासीन आजाद साहब एक और जो जी मंदोखेल साहब जी यू मेड योर पॉइंट। यासीन आजाद साहब, मैं अगला सवाल आपसे करूंगा कि उन्होंने जो इफ्तिखार चौधरी साहब की जो मिसाल दी आज, वो मिसाल बड़ी मानी खेज है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इफ्तिखार चौधरी के बारे में भी ये लोग कहते थे कि जो एक दफ़ा जज चला गया वो वापस दोबारा नहीं आएगा, हमने और वो नामुमकिन को फिर मुमकिन करके दिखाया। उसके साथ उन्होंने कुछ ईमान की बात की, कुछ आसमान की तरफ देखने की बातें भी की। तो इसका मतलब क्या है कि यानी आज की सूरत हाल से अगर वो रिलेट करें तो आज जो कुछ नामुमकिन दिखाई देता है बज़ाहिर क्या वो होने जा रहा है, और वो नामुमकिन क्या हो सकता है? देखिए, आपको माजी पे एक नज़र डालनी पड़ेगी कि माजी में जब वक्तन फ़क्तन इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ आया तो हमारी अदलिया ने किसी भी मार्शल लॉ को गैर कानूनी डिक्लेयर नहीं किया। अगर किसी एक मार्शल लॉ को भी डिक्लेयर कर देते गैर कानूनी तो शायद जो आज शिकायत करते हैं इसका मौका आपको नहीं मिलता। आपसे सवाल ये है जी कि पहले एक खबर आई PTI की जानिब से, महमूद अचकज़ई साहब को पूरा इख्तियार दे दिया गया है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन आज ही दूसरी खबर आ गई। रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि इमरान खान का ये कहना है कि चोरों से कोई बात नहीं होगी, डमी हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। तो किस बात को ठीक माना जाए? देखिए जी, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, 1 साल से वो जेल में हैं और वो बेलों पे बेल होती हैं, मगर आप क्या अदलिया जिसका अभी जिक्र हो रहा है उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। उधर से वो उधर से आप नया केस कर देते हैं, और केसों की हालत ये है कि उनके ऊपर वो जब वो उनकी एक्चुअल ट्रायल शुरू होती है, जो तो सजाएं उन्होंने दे दी मिस ट्रायल में बगैर किसी प्रॉपर प्रोसीजर के, वो तो उन्होंने दे दी, लेकिन जब वो रिव्यू होती है तो उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, तो वो केस खत्म हो जाता है। अब बात यह है कि जब आप एक शख्स को जेल में बंद करते हैं, सलाम है उनको जो कूलर और उस छोटे से कमरे में जेल में रह रहे हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, उसके अगर आप उन्हीं का मवाजना करें तो जब वो जेल में थे तो AC पूरा यूनिट उनके लिए अवेलेबल था, अस्पताल में थे तो पूरा फ्लोर उनके पास था माशाल्लाह। और जब हमारी बड़ी मोहतरम मरियम नवाज साहिबा थी तो वो तो पूरे रेस्ट हाउस में थी। तो यहाँ पर ये जो एक निज़ाम किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, अब अगर इमरान खान साहब की बातें उनसे मैंने कोर्ट ऑर्डर लेके मैं गई, मुझे मिलने नहीं दिया गया, तो यहाँ पर वही निज़ाम है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जिसके आगे लोग बोल नहीं सकते। आज मुझे किसी ने सेइंग भेजी कि वेयर ड्रम्स बीट द लॉ डज नॉट एग्जिस्ट। सो जहाँ ढोल बजते हैं वहाँ पर लॉ बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इमरान खान साहब को जब आप एक्सेस नहीं देंगे, जब वो खुद नहीं बोल सकते, तो बाकी जैद बकर आके जो मर्जी उनके नाम से बता दें, हमें क्या पता चलता है, हमने तो खुद नहीं देखा। जो हमें पैगाम मिलता है उस पर हम यकीन कर लेते हैं, लेकिन आपके सामने है मुतज़ाद। और जब हम इमरान खान साहब को जानते हैं और उनकी स्टैंड्स को जानते हैं तो जो आज वाली बात है वो ज़्यादा उनके इन कैरेक्टर लग रही है रादर देन जो कल वाली बात थी। इतनी सी बात अच्छा, है। ये बताइए जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब का ताल्लुक है, वो हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो ज़रूर जाके लोगों से मिले, उनकी अपनी वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, और PDM का पिछली दफ़ा हिस्सा थे, इस दफ़ा नहीं है। बहुत ऑनरेबल बलोचिस्तान के वो रिप्रेजेंट करते हैं बलोचिस्तान की आवाम को, जिस वक्त बड़ी मुश्किलात से गुजर रही है। मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ बलोचिस्तान में बहुत हैं और वहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं है। पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा, आधा सूबा जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, लेकिन उन लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा, ये वो कहते हैं, तो उनकी बात सुन बहुत ज़रूरी है। जी कादिर मंदोखेल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये आपके ख्याल में PTI का ये बदलता हुआ मौक़िफ़ के एक जानिब से ख़बर आती है कि हुकूमत से मुज़ाकरात करने, या साथ ही ख़बर आती है कि हम डमी हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे,
ये आपके ख्याल में कोई पोजीशंस चेंज हुई हैं या ये कोई साइमल्टेनियसली दोनों पॉलिसीज़ को साथ चलाने का मकसद का मकसद क्या है? कोई कन्फ्यूजन का शिकार है पीटीआई? नहीं, ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जेल में मुज़ाकरात चल रही है, जहां वो कामयाब होती है तो फिर उसी हिसाब से वो बात करते हैं, जहां वो नाकाम होते हैं वो अपनी मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप जरका साहिबा माने या ना माने, और वो तो खुल्लम खुल्ला कहता है हमारी मुज़ाकरात से, हमसे मुज़ाकरात करने का, तो वो खुल्लम खुल्ला कहता है ये लोग क्या देंगे। आरिफ अलवी साहब का बयान पढ़ ले, इनके एक एक रहनुमा का बयान पढ़ ले, वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग क्या दे सकती है। हम भी ये कहेंगे हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हम अपनी सदारत वज़ीर-ए-आज़म की बात नहीं दे सकते हैं। हाँ, आपके साथ बैठ के अगले इलेक्शन के लिए अमल तय कर सकते हैं। अगले जी, यानी इसका लुबे-लुबाब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली चूंकि वानी पीटीआई के जेल में मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो मुज़ाकरात ऊपर नीचे जब होते हैं तो उसके मुताबिक ही वो बाहर पोजीशन ले लेते हैं। वक्त हुआ है जी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं, लेकिन मिलते हैं इसके बाद। जी, वेलकम बैक। तो गुफ्तगू हो रही थी दोबारा से मेहमानों को, कादिर खान मंदोखेल साहब, जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब का आज का खिताब था उसके बाद एक पोजीशन सामने आई है, तो अब जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट का इस तरह से, यानी जो आप मामला सामने आ गया है, पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है उसको? आप किस तरह से देखते हैं उसको? देख लिए हमारा वैसे कोई काम नहीं है जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में, और इस वजह से कि हम तो सियासी वर्कर है, सियासी लोग हैं, तो ये कभी आपस में मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कभी लड़ते हैं, हमारा वैसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शुरू में शायद आपको आवाज़ सही नहीं आ रही थी। यासीन अजहर साहब हमारे सीनियर है, मोहतरम है, थोड़ा तो मैंने सुना उनको आवाज़ सही नहीं आ रही थी। बड़ा वाज़ेह है, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल के जरिए समझाना चाह रहा हूँ। कोई थानेदार अगर ये कहे कि फलां ये बात तो आप प्रेशर डाल रहे हैं जी, तो आप मुझे बताओ तो हम क्या उसको मशवरा देंगे? उनके पास कानून है, इख्तियार है। इसी तरह जुडिशरी के पास आइन का आर्टिकल 204 के तहत इख्तियार है। अच्छा, ये भी ये वो है कि उनको पता नहीं है, पता भी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को इन्हें नाक रगड़वा है, फैसल वाडा और मुसवा अदालत के नोटिस में वो जो मौजूद है वहां जाते रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पब्लिक फोरम पे और इस तरह बार एसोसिएशन के साथ इस तरह गुफ्तगू से थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। उसकी वजह ये कि फिर आम लोग जो ना ये तासर लेते हैं, अच्छा भाई ये मेरा फैसला जो है ये तो फलान इसको प्रेशर डालो मेरा। अब आप देख रहे तहरीक इंसाफ का अब ले लें, पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ पूरे इनकी वकला पैनल ने बाकायदा कहा कि भाई हमें एतबार नहीं है। रूफ हसन साहब ने तो बड़े सख्त अल्फाज अदा किए जो मैं रीड नहीं करूंगा। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने डायरेक्ट खत लिखा, मुझे आप पे एतबार नहीं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और फिर वही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की 77 साल तारीख में, आपने कभी सुना है या यासीन आजाद साहब बताए मुझे कभी सुना है कि एक सजायाफ्ता शख्स जो है ना वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ, उसकी जरूरत भी नहीं है। मतलब वो वकील के जरिए नेब ऑर्डिनेंस के हवाले से वो उसने दरखास्त दी है तो वकील के जरिए वो कर सकता है, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है मिली है। तो सवाल ये है कि इस तरह की चीजें जो है ना ये आम तौर पे हम आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी समझ रहे हैं, हम जेल की खिलाफ वर्जी समझते हैं। वो कहता है मैं डेथ सेल में हूँ। आपने देखा 8 कमरों का वो बादाम किशमिश, वो कूलर और वो टीवी और वो सारी किताबें, ये सारी चीजें आम लोगों के घर में भी नहीं होती है। और यही इमरान खान साहब जो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहता था, ये वही इमरान खान साहब जो कहता है कि भाई मैं एसी भी छीन लूंगा, मैं लूंगा, सलाह भी छीन लूंगा। तो भाई ये सारी चीजें तो मुकाफात अमल है। हम ये कहेंगे जुडिशरी अपना काम करे, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, सियासी लोगों को अपना काम करने दें। आप अगर हर मर्तबा सियासी लोगों को कभी इधर कभी उधर या कभी टॉक शो के जरिए हम जैसे लोगों को भी आप पूछते हो कि भाई क्या होगा, बाबा वो अपना काम करें और उनके पास इख्तियार है। मैं दोबारा अच्छा, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है मंतोखेल साहब कि जब पार्लियामेंट मौजूद है जो कि 1973 के आइन के मुताबिक सुप्रीम इदारा है, तो पार्लियामेंट में मौजूद जितनी भी सियासी जमातें हैं वो वहां पे, यानी असूली तौर पे तो वो मुल्क को चलाने वाला इदारा है, इन सबको तलब मतलब कोई बहस के लिए बुलाएं, पूछें, पार्लियामेंट को किरदार अदा कर सकती है। ओ मेरे भाई आप कैसे दोबारा मैं बात करूंगा, मैं फिर दोबारा मिसाल देता हूँ। कोई थानेदार को आप बता सकते हो कि प्रेशर क्यों क्या करे, उसके पास इख्तियार है, FIR कर दे, 2 में बंद कर दे अगले को। हम क्या जजेस को सिखाएंगे? ऑलरेडी कानून मौजूद, हाँ कानून ना होता तो आप कहते यार उसके पास क्या करे, जज साहब क्या नहीं, वो कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो तमीजुद्दीन खान से शुरू किया, वो तो एक बड़े तवील प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो ये बातें आज भी आती हैं उनको।
आज ही उनको जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने का हो गया, अब तो चीफ जस्टिस भी आज के बाद नहीं रहेगा, तो आज क्यों ये बातें याद आ रही है उनको? ये बात तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के वक्त उनको याद आनी चाहिए, तो 45 साल बाद हमें इंसाफ मिला, हमें अच्छा यासीन आज़ाद साहब, अब मामला ये है कि एक पोजीशन जब सामने खुल के आ गई है और उसका तकाजा ईमान से भी जोड़ा गया, उसका जाहिर है कि एक मजहबी मामला बना के अब वो एक मामला है, तो अब ये बताइए कि जब पोजीशन सामने आ गई है तो उसके बाद आगे के कैरियर में मुकदमे होंगे, कुछ समाअत होगी, तो एक माइंड तो पहले बता दिया गया है, तो यानी इसके बाद आप यानी फिर उस इंसाफ की या उस तमाम समाअत की बाकी सियासी जमातें किस तरह देखेंगी? देखें सर, आप ख़ुद के ये बात कहते हैं, और मेरी नज़रों में पार्लियामेंट का इदारा सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा है जो कानून साजी करता है मुल्क के सिस्टम को चलाने के लिए। जितने पॉलिटिकल डिस्प्यूट हैं, मेरे नज़दीक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्लियामेंट के अंदर बैठकर मामलात को तय कर सकती। चंद दिन पहले जब बजट पेश हुआ तो जो पीटीआई के सुन्नी इताद के जो लोग थे, जो कुछ उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर किया, क्या वो तमाशा नहीं था? क्या पीटीआई के दोस्त इतनी हिम्मत कर सकते हैं और वो कह सकते हैं कि सुन्नी इताद वालों ने जो कुछ बजट वाले दिन या जब सदर पाकिस्तान ने एड्रेस किया तो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ उन्होंने कहा वो सही किया या गलत किया? अभी ये कह रहे थे कि जी हमारे लीडर बड़ा तकलीफ़ में है। मैं ये कहता हूँ कि आपके 3.5 साल दौरे हुकूमत में आप मुझे ख़ुद ये बता दें कि कान कितने महीने जेलों में रहा, और जिस तरह का अदलिया ने आपको रिलीफ़ दिया, क्या माजी में पॉलिटिकल लीडरों को वो रिलीफ़ दिया गया? मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो रही थी या राजा परवेज़ अशरफ साहब का, तो वो आम गेट से गुजरकर सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। उनको जजिस गेट से अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी कि गो के वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी थे, उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो रही थी। लेकिन आपके लीडर को तो जजिस की गेट से लेकर गया, मर्सिडीज़ गाड़ी में बैठा के ले गया। तो आपने उस वक्त तो ये नहीं कहा कि हमें इतना बड़ा रिलीफ क्यों दिया, और रात के खाने का बंदोबस्त भी आपके मर्जी के मुताबिक हुआ और आपने रात के दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाया। तो मतलब एक पोजीशन वाज़ेह है ना जी, सामने है ना जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह है। क्वेश्चन ये है कि जहाँ तक रिलीफ का तल्लक है, अदलिया का काम है हर आदमी को कानून और आइन के मुताबिक रिलीफ देना। जिस तरह अभी नैब के केसेस में इमरान खान साहब को बुलाया गया और उनके बेहतरीन वकील अपनी जगह पे मौजूद थे, तो आपने वीडियो लिंक पे फिर उनको सुनने की आपको क्या जरूरत थी? वकीलों को बहस करने देते, आईनी बहस। अच्छा, वक्त शो का वक्त मुख्तसर है जी, मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा, मंदोखेल साहब से भी मुख्तसर जवाब दीजिएगा। आपके ख्याल में ये जो आमने सामने अब मामला हो गया है, इसमें ये किस तरह से ठीक हो सकता है? आगे चलेंगे या कोई आपके ख्याल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने कौन आएगा जहाँ पे स्टेट के पिलर ही आपस में इन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं? मंदोखेल साहब। देखो, मैं तो आपके सवाल को मानने को तैयार नहीं हूँ, इस वजह से कि कोई इख्तिलाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यासीन आज़ाद साहब मेरी बात को जुटला दे, सीनियर आदमी है। जब जजेस अपॉइंट होते हैं तो वह आईबी का, आईएसआई का और एमआई की क्लियरेंस के बगैर ये जज नहीं बन सकते। तो क्लियरेंस कैसी होती है? फिर ताल्लुकात बन जाते हैं, फिर सलाम दुआ हो जाती है। किसी ने अप्रोच भी किया होगा, आपके जज है, आपके पास इख्तियार है, आप न माने। अगर कोई ज्यादा आप पे प्रेशर डाल दे, बजाय तकरीर करने की आप उसको नोटिस पकड़ा दे, 6 महीने की सजा दे, आपके पास इख्तियार है। तो ये सारी चीजें जो ना, जो एक मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, इन चीजों से आम गरीब आदमी, मेरे और आप यासीन आज़ाद साहब जिससे लोगों को तो नहीं है, गरीब आदमी हमारे तो भी 2-4 लोगों से सलाम दुआ है, वो गरीब आदमी है। वो अच्छा भाई, वो तो जज सब कुछ कहता है मेरे पर प्रेशर है, तो मेरे मुकदमा तो पता नहीं किसने प्रेशर डाला होगा, मुखालिफ पार्टी ने। तो इसे ये बड़े अदालत के खुद जो रैंक है इस वक्त जो दुनिया में 141 नंबर पे है, तो ये तो खुद अपना रैंक अपने हाथों से खराब कर रहा है। ये बात नहीं करने की क्या जरूरत जी? यासीन आज़ाद साहब, लास्ट कमेंट जी प्लीज, आप क्या फरमाएंगे कि ये जो हो रहा है इसके बाद कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी और उसका अंजाम क्या होगा, यानी इन हालात के साथ? सर, मेरा तो कहना यह है कि हर आइनी इदारे को अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए, एक दूसरे के मामलात में मदाखलत नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान को इस काम बख्शने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अपने मसाइल का हल निकालना चाहिए।
तब जाके पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि पार्लियामेंटेरियन का जो रोल है, अभी पहले डॉक्टर साहिबा कुछ कह रही थी, वकीलों को बुरा भला कह रही थी, कभी उनको मैं कहता हूँ कि सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर जो कुछ होता है, या जिस तरह कागजात फाड़े जाते हैं, एक दूसरे पे अटैक होता है, PTI के दौर में लोगों को माँ बहन की गालियाँ दी गई, उस वक्त आप क्यों सो रहे होते हैं? उस वक्त भी तो बोले ना, क्यों नहीं बोलते? तो इस मुल्क को अगर इस्तेकाम देना है तो अपने तमाम इख्तलाफात को एक साइड पे रखें, पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठें और मुतफ़िक़ा तौर पर कोई ऐसी लाइन दें जिससे पाकिस्तान तरक्की करे, आगे बढ़े। लेकिन अगर आपका सिलसिला यही जारी रहता है तो फिर कादर खान मंदोखेल या दूसरों का कहना कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट तब भी आएगी जब इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम होगा, जब इदारे आपस में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासिर रज़ाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रक़ा तैमूर साहबा का, जो कि किसी वजह से उनको शो के बीच में जाना पड़ा। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। शो का अख्ताम मैं ऐसी बात पे करता हूँ कि आम तौर पे पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लियामेंट इसीलिए होती है, उसे मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशंस इसीलिए कहा जाता है कि रियासत के बाकी इदारों में अगर किसी तरह का कोई डेडलॉक हो तो पार्लियामेंट में आके तमाम मामलात को सुलझा लिया जाए, डिबेट कर ली जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पार्लियामेंट को वो अख्तियार, वो हैसियत सिरे से हासिल ही नहीं है। लिहाजा यहाँ पे ये इस झगड़े का जो मौजूदा चल रहा है, इसका अंजाम क्या होगा, ये कैसे हम इससे निकलेंगे, इसके बारे में अभी वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। कल शब आपसे मुलाकात होगी 10 बजे पब्लिक न्यूज़ पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।